मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि आपको ऐसी सच्ची बातों से आगाह किया जाए जिसको अक्लो शऊर से मावरा गिना जाता है, यानी जिनका मानना या समझना इंसानी अकल में नहीं आता। तारीख में अरब के मुकद्दस शहर मक्का और मदीना मौजज़ात का गढ़ रहे हैं। यहाँ ऐसी ऐसी हैरत अंगेज बातें होती ही आई हैं। पिछले कुछ अरसा कबल ऐसा ही एक अजीब और अनहोना वाकया मदीना में जन्नतुल बकी में रूनमा हुआ, जिसे हुकूमत की तरफ से छुपाने की पूरी कोशिश की गई मगर फिर भी सामने आ ही गया। जी हाँ दोस्तों, जन्नतुल बकी में एक कब्र के ऊपर मुर्दा जलपरी नमूदार हुई और ये कब्र किस हस्ती की थी ये जानकर आपके पैरों से जमीन निकल जाएगी दोस्तों। और वो जलपरी क्या थी, कौन थी, इस हकीकत से भी पर्दा आज की वीडियो से हटाएंगे और आपको ये सारा मंजर और उस जलपरी की वीडियो भी दिखाएंगे। लेकिन ये सब जानने और देखने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। मोहतरम दोस्तों, कुछ अरसा कबल की बात है कि सैलाब के बाइस मदीना में मौजूद कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में कब्रों की दुरुस्तगी का काम हो रहा था। इस काम को सरअंजाम देने के लिए दो ग्रुप काम कर रहे थे। एक ग्रुप दिन में और एक ग्रुप रात में काम करता था कि जल्द से जल्द कब्रिस्तान से सैलाब का पानी निकाला जा सके और कब्रों को दुरुस्त किया जा सके। पानी तो निकल चुका था दोस्तों, अब कब्रों की दुरुस्तगी का काम जारी था। आप ये तो जानते होंगे कि जन्नतुल बकी में अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इज़वाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा जय्यद सहाबा इकराम भी मुदफिन हैं, मगर किसी कब्र पर तख्ती नहीं है, बस निशानदही है कि किसकी कब्र कहाँ है। इसी ग्रुप में मौजूद एक अहलकार जब रात में कब्रों की दुरुस्तगी कर रहा था तो एक कब्र पर उसे कुछ सुनहरी चीज दिखाई दी। उस तरफ जरा अंधेरा था। उसने टॉर्च की रोशनी जब उस कब्र पर की तो उसकी चीखें निकल गईं दोस्तों। उसने जो मंजर देखा उस मंजर ने उसके औसान खता कर दिए। उसने देखा एक खूबसूरत औरत खूबसूरत मलबूस में कब्र के ऊपर लेटी हुई है। वो पहले तो डर गया मगर फिर उसने हिम्मत करके कब्र के करीब जाकर देखा तो उसके तो होश उड़ गए। वो औरत तो थी मगर उसके पाँव नहीं थे बल्कि पैरों की जगह मछली की दुम थी। दोस्तों, उसने गौर किया तो ये औरत मुर्दा हालत में थी, जिंदा नहीं थी। उसने फौरन अपने दूसरे साथियों को उस कब्र पर बुलाया। उसके साथ के 3 लोग और आ गए। उनकी अकल ये सब देखकर काम करना छोड़ चुकी थी। एक ने कहा कि सिक्योरिटी अमले को मुतला करते हैं और वो मुतला करने चल पड़ा। दूसरे ने उस औरत की तस्वीर अपने मोबाइल फोन पर बनाई। इससे पहले कि सिक्योरिटी का अमला पहुंचता, 2 लोग जो उस कब्र पर मौजूद थे चंद लम्हों के लिए उनका ध्यान उस कब्र से जूं ही हटा तो उस कब्र पर कुछ भी नहीं था। वो जलपरी गायब हो चुकी थी दोस्तों। सिक्योरिटी अमला पहुंचा तो उन्होंने वहां किसी जलपरी को नहीं पाया। उन्होंने कहा कि तुम लोग हमसे झूठ बोल रहे हो और मनगढ़ंत बातें बना रहे हो और डराने की कोशिश कर रहे हो। जिस पर उस शख्स ने अपने मोबाइल से ली गई तस्वीर अमले को दिखा दी। तस्वीर तो वाकई थी और उसी जगह उसी कब्र पर एक जलपरी वहां मुर्दा हालत में तस्वीर में मौजूद थी। अब ये उनके लिए भी हैरानगी का बायस था दोस्तों। चूंकि दोस्तों वो एक जलपरी की तस्वीर थी तो कुछ मुहक्किकीन ने इस तस्वीर को लेकर तहकीक शुरू की और जब उन्होंने तहकीक शुरू की तो वो भी हैरान रह गए क्योंकि ये तस्वीर हाल ही में एक तहकीक में एक मलिका की मुशाबहत जैसी थी और उस मलिका को समुद्री मलका कहा जाता था। आगे बढ़ने से पहले खूबसूरत समुद्री मलका के बारे में आपको बता दें दोस्तों, मिस्र का नाम सुनते ही जहन में फरौन और मलिका का नाम आता है। ताहम एक ऐसी शहजादी भी इस मिस्र की बादशाहत में शामिल है जिसे समुंदर की शहजादी के नाम से याद किया जाता है। मिस्र एक ऐसा कदीम मुल्क जिसकी तारीख कई 100 साल पुरानी है दोस्तों। इस तारीख में इंसानी रहन सहन का भी हवाला मिलता है जबकि इनके साथ होने वाले खौफनाक वाकयात का भी। ताहम एक ऐसा ही शहर और इसकी शहजादी भी सबकी तवज्जो हासिल कर लेती है जिसका पूरा शहर या तो समुंदर में चला गया था या फिर इस शहर की कीमती चीजों को समुंदर में डाल दिया गया था।
था और ये समुंदर भी कोई आम नहीं बल्कि दरियाए नील का है। एक गैर मुल्की वेबसाइट के मुताबिक सन 2016 में दरियाए नील की तह में मौजूद कुछ ऐसे खंडरात और मुजस्मे पाए गए थे जो कि हैरत अंगेज तौर पर यूं मालूम हो रहे थे कि जैसे ये यहाँ बरसों से मौजूद हों और पानी इनके अंदर दाखिल हुआ हो। 2500 साल कबल की इस तहजीब के हवाले से कहा जाता है दोस्तों के यूनान और मिस्र के लोगों के दरमियान तजारती रवाबत कायम थे। ताहम उस वक्त भी फरौन की ही बादशाह थी, लेकिन उस जमाने के आसपास आने वाला शदीद जलजला और इसके बाद आने वाली बड़ी लहरों ने इस शहर को सफाए हस्ती से मिटा दिया था। तारीखदान फ्रैंक गोल्डलो और इनकी टीम ने जब यहाँ तहकीक की तो इंकशाफ हुआ कि यहाँ के लोगों के खुदाओं की मूर्तियाँ, इबादत गाहें, मुजस्मे, जरूरियात जिंदगी से मुतल्लिक चीजें, घरेलू अशिया समेत कई चीजें मौजूद थीं। यहाँ से मिलने वाली चीजों में एक तख्ती भी थी जिस पर चंद डिजाइन बने थे। इन डिजाइन में उस वक्त के मुकामी लोगों की जानिब से पूजे जाने वाले खुदाओं की तस्वीर मौजूद थीं। शहजादी आर्सिनाए दोइम की तस्वीर भी यहाँ मौजूद थी जो कि काफी दिलचस्प और हैरत अंगेज मालूम हो रही थी। और इसी शहजादी की तस्वीर जैसी जल परी मदीना मुनव्वरा में जन्नतुल बकी में देखी गई और इसकी तस्वीर बिल्कुल एक जैसी थी। दोस्तों, चूंकि उन दिनों मिस्र की फरौन बादशाहत में शहजादे को बादशाहत बचाने के लिए अपनी ही बहन से शादी करना पड़ती थी। यही वजह थी कि आर्सनाए दोइम ने भी अपने भाई से शादी की और मलिका बन गईं। ताहम मलिका बनने वाली आर्सिनाए अपने रुतबे और ताकत की बदौलत जानी जाने लगीं। तेज तरार निगाहें, बड़ी जुल्फें, खूबसूरत चेहरे की बिना पर भी मलिका सबकी तवज्जो हासिल करती थीं। लेकिन शदीद ज़लज़ले के बाद शायद सब कुछ तब्दील हो गया होगा जब ही मुजस्मे और तख्तियों पर मौजूद तस्वीर की बिना पर मलिका आर्सिनाए अब समुद्री मलिका के तौर पर भी जानी जाने लग गईं। बहरहाल ये हैरानगी का बायस था कि इस मलिका की तस्वीर और जन्नतुल बकी में पाए जाने वाली जल परी की तस्वीर एक जैसी क्यों थी। बहरहाल दोस्तों, बाद अज़ां कब्र जिसके ऊपर इस जल परी को देखा गया उसके बारे में पता किया गया तो मालूम हुआ कि वो कब्र एक जय्यद सहाबा हजरत उमर की वालिदा मोहतरम की थी जिनका ताल्लुक मिस्र से था और दरियाए नील के करीब एक इलाके से वो वाबस्ता थीं। लेकिन उनका दरियाए नील की आर्सिनाए शहजादी दोइम के साथ क्या ताल्लुक था और ये क्या मामला था वो आज तक किसी को समझ नहीं आ पाया, मगर इसकी तहकीक ने मुहक्किकीन को काफी हैरत में मुब्तला रखा। बाद अज़ां हुकूमती सतह पर इसकी तहकीक को मजीद करने से रोक दिया गया और इस बात को भी छुपा रहने का हुक्म दिया गया कि लोगों तक ये बात पहुंचेगी तो सब अपना अपना मतलब ले सकते हैं। हमारे पास ये तहकीक एक अरबी जरीदे के सहाफी के जरिए मिली थी जो हम आपको बता रहे हैं, मगर इस शख्स की बात कितनी सच्ची और कितनी झूठ या मन घड़त थी ये अल्लाह ही बेहतर जानता है दोस्तों। लेकिन इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि मौजज़ात की जगह पर ऐसे वाकयात का होना कोई अचंभे की बात नहीं है। दोस्तों, आप इस हवाले से क्या कहेंगे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।